24 लाख की लागत से अंत्योष्टि स्थल का हुआ लोकार्पण। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय अंतर्गत अमेरथुआ गांव में सूबे के शहरी नियोजन एवं आवास विकास राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव अमेरथुआ गांव में चुनावी मूड में दिखे। सपा बसपा को जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टी बताते हुए जमकर निशाना साधा। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योजनाओं की बखान किया। कड़ाके की ठंड में भी राज्य मंत्री का युद्धोधन सुनने के लिए लोग जमा रहे हैं। उक्त गांव में 24 लाख के लागत से बने अंत्योष्टि स्थल का लोकार्पण के बाद श्री यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार के मंत्री और सांसद गुंडों को संरक्षण नहीं देती। उनकी अवैध संपत्तियां ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को पता चल गया कि गुंडई का हश्र क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, जाति धर्म पूछकर कार्य नहीं करती। अभी यहाँ तो अंत्योष्टि स्थल बनवाया गया है, आगे इस गांव में पुल भी बनवाएंगे जिसकी लागत 1 करोड़ से अधिक लागत आएगी। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग सत्ता में रहते हुए भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए, जाति मजहब के नाम पर वोट की राजनीति के। देखे खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। जो गांव में जनता की मूलभूत आवश्यकता, उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा रही है। गांव में जहां लोग मरने पर जलाए जाते हैं, कोई वहां सुविधा नहीं। वहां अगर लोग जाते थे दाह संस्कार में प्रतिभाग करने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए, तो वहाँ अगर 1 घंटे 2 घंटे बैठते थे तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं। और जब दाह संस्कार अंत्येष्टि लग जाती थी, दाह संस्कार की कार्रवाई को पूरा हो जाता था, अग्नि दे दिया जाता था, अगर बरसात होने लगती थी उसके पार ऊपर से छत। तो इन सब मूलभूत आवश्यकताओं को हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जब से बनी है, हम लोग हर गांव में उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अभी आपके बगल ही जो मुस्तफाबाद, वहाँ भी हमने दिया है। जयगाह के पास भी हम लोग जगह खोजे और वहाँ अब्बोपुर में, मवई में दिया, जहाँ भी पुरई में भी दिया। तो हर जगह, हर गांव में जहाँ ऐसे अंत्येष्टि स्थल का वो है, मनेशा गांव है, मनेशा में हमने नौली में दिया है, बुरारी में भी दिया है। हर जगह हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि ये सुविधा उपलब्ध हो। और इसके साथ साथ अंत्येष्टि के साथ साथ हर गांव में पंचायत भवन के भी, जो नए पंचायत भवन अगर नहीं है तो पंचायत भवन नया बना, अगर पुराना पंचायत भवन बना हुआ है तो उसको हम सौंदर्यीकरण और सुंदरीकरण भी करके ठीक नए ढंग से बनाने का प्रयास करें। इसलिए जो पुरानी कल्पना थी कि सचिवालय, ग्राम सचिवालय, उस कल्पना को साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर गांव के विकास के लिए, और गांव का विकास जो केंद्रित हो, ग्राम सचिवालय की जो कल्पना थी, गांधी जी ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का काम किया। दूसरी बात ये है, जो अभी आपने बताया 1 करोड़ की आप परियोजना को लोकार्पण भविष्य में करेंगे, तो कैसा पुल बनेगा? ये जो पुलिये के रूप में होता है, गांव में बड़े बड़े नाले होते हैं यार, बड़े बड़े उस तरह से छोटी छोटी नदियां होती हैं। जहाँ यहाँ बगल में क्या नदी है, बेसो नदी है, मैंने उस पर भी पुल बनवाने का काम किया। तो यहाँ भी एक नाला है बड़ा, उस पर हम लोग जो है एक नए पुल का जो है हमने प्रस्ताव दिया है, नई पुलिया बनेगी। और मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर ही उसकी स्वीकृति हो जाएगी और फिर हम लोग उसका शिलान्यास करके उसके काम की कार्रवाई कराएंगे। अभी आप बेसो नदी है जो मुस्तफाबाद गुरदौली से होकर जाती है और लखमापुर,
आपने देखा होगा वो हमने शिलान्यास किया है। 1,23,00,000 की लागत से वो काम प्रारंभ है, चल रहा है, जल्द अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। दूसरी बात ये है, जैसे आईटीसी के माध्यम से आपने रेल मंत्रालय की तरफ से आपने कंप्यूटर दिया, दूसरी तरफ खेतासराय में फाटक हमेशा बंद रहता है, कई मौतें हो चुकी हैं। हम रेल मंत्री साहब ने हम लोगों ने मुलाकात भी की, हम लोगों ने इसको भी दिया है, संज्ञान में लिया है। और जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण कई ऐसे प्रस्ताव थे जो विचाराधीन नहीं हो पाए। आप सबको पता है कि 1 साल तक लगातार कोरोना वैश्विक महामारी के कारण नई स्वीकृतियाँ भी नहीं हुई हैं। और अब जो है उससे हम लोग निजात मिल गई है, वैक्सीन आ गई है, टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ तेजी से चल रही है। और जो आप कल्पना करिए कि जिन देशों को बहुत घमंड था, गुरूर था कि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत मजबूत हैं, बहुत हमारे टेक्नोलॉजी, हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, उनकी व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़कर विजय की प्राप्ति की ओर है। आज पूरे प्रदेश भर में 150-200 कोरोना पेशेंट आ रहे हैं। लगातार वैक्सीन तेजी के साथ चल रहा है, तेजी के साथ लोगों के टीकाकरण की कार्रवाई चले। इसलिए अब हम एक तरह से कोरोना की ओर, विजय की ओर प्राप्त कर लिए हैं। अब दूसरी हमारे जो विकास के काम थोड़ा रुके हुए थे, उनको और दुगना गति से, तेजी के साथ हम आगे बढ़ाएं।